रविकांत जैन सर, हमारे गुरुदेव रविकांत जैन सर है। आप सभी के बीच में मैं तालियों के स्वागत से उनको इस मंच पे, इस पाठशाला में आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय रविकांत जैन सर, स्टार गोल्ड अचीवर सर, आदरणीय स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर, और प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिंस सना जी के लिए, जिन्होंने एकदम नर्सरी के कहना चाहिए नर्सरी की क्लास में ज्वाइन करते से ही और बड़ी बड़ी क्लासों का लेक्चर दे डाला। इसके लिए निश्चित रूप से पूरी पाठशाला की तरफ से मैं उनकी पीठ थपथपाता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही हमारे जीएल साहू सर, हमारे धीरेन्द्र गौड़ सर, आपने भी अपने अपने विचार रखे। हमारे राजपूत सर, आप सभी लोगों के लिए भी धन्यवाद। और जैसा कि हम सब लोग बार बार इस बात को कहते हैं और कहते रहेंगे कि 21 मूल मंत्र हैं। आरसीएम के 21 मूल मंत्र यदि किसी व्यक्ति ने आत्मसात कर लिए, अगर कोई 21 मंत्रों को अपने अंदर समावेश कर लिया, तो उसको परम ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रुक सकता। आप यकीन मानिए साथियों, हमारे जो भी ग्रेट अपलाइन हैं, हमारे जो जो लीडर बहुत बड़े बड़े पद पर हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो सारे के सारे जो सूत्र हैं, मूल मंत्र हैं, सबको आत्मसात करते हैं, सबको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन 21 मूल मंत्र में 6 बेसिक्स हुए, जो कि अभी बहुत शानदार तरीके से हमारे एक युवा ने रखे। युवा भी नहीं, यंगस्टर या किशोर अवस्था ही बोलना चाहिए। इसके बाद उस आते हैं 7 कार्डिनल रूल्स, और उसके बाद आते हैं 8 कोर स्टेप्स। ऐसा टोटल 21 मूल मंत्रों का ये श्रृंखला है। तो मैं थोड़ा सा 7 कार्डिनल रूल्स पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। साथियों, संस्था कोई भी हो, इंस्टीट्यूट, संस्था कोई भी हो, लेकिन उसके कुछ अपने नियम कायदे कानून होते हैं, उसके कुछ मान मर्यादाएं, कुछ ऐसी बातें जो हमें सुनना चाहिए। अगर 7 कार्डिनल्स वो 7 चीजें हैं जो हमें इस व्यवसाय में रहते हुए, इस संस्थान में रहते हुए कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा हमारे सीनियर द्वारा, हमारे मैनेजमेंट द्वारा, हमारे सिस्टम द्वारा हमें बताया गया है। उसमें सबसे पहले है कि हमें सिस्टम के अगेंस्ट जाके कोई भी चीज अपने दिमाग से, अपने दिमाग को लगाते हुए कोई भी नया तरीका इजाद करते हुए कोई भी नई बात सिस्टम से हटकर नहीं करना चाहिए। जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि हमारे इस आरसीएम परिवार में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े बूढ़े आते हैं, कम पढ़े लिखे आते हैं, अधिक पढ़े लिखे आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, गोरे काले, भाषा हिंदी अंग्रेजी सब। लेकिन हर व्यक्ति अच्छा एज ए प्रोफेशन भी डॉक्टर, इंजीनियर या व्यवसायी या बैंकर सब लोग आते हैं। और हर व्यक्ति अपने आप को पाता है कि यार जो सफलताएं आरसीएम में रहते हुए, जिन्होंने 15-15, 17-17 साल में या 20-20 साल में जो सफलताएं प्राप्त की हैं, वो सफलताएं तो मैं 2 साल में कर लूंगा, 1 साल में कर लूंगा, इसमें रखा क्या है। और ये बात सही भी है कि आरसीएम जैसा सरल बिजनेस हो ही नहीं सकता, लेकिन वो थोड़ा सा अपने दिमाग से ज्ञान गणित ये ज्यादा लगा लेते हैं कि यदि मैं पेपर में ऐड दे दूं, तो मैं पेपर में पेम्पलेट रखवा दूं, तो मैं कुछ लोगों को अपने स्टाफ में रख लूं, तो और तरह तरह के तरीके से वो इस बिजनेस को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से वो अपने दिमाग के हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जल्दी प्रोग्रेस करूं, जल्दी आगे बढ़ूं, और वो अपने आइडियाज लगाता है। तो पहला रूल ये बोलता है, हमारे अपलायंस बोलते हैं कि इस तरह का कोई भी काम अपने अपलायंस के पूछे बगैर, मैनेजमेंट के पूछे बगैर ना करें। कई हमारे साथी लोग क्या करते हैं, शुरुआती दौर पे गिफ्ट बांटने का काम शुरू कर देते हैं,
जो कि बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है, क्योंकि वो आरसीएम को पूरी तरह से समझे नहीं है। इसलिए वो गिफ्ट बांटने में भी तैयार हो जाते हैं कि मैं गिफ्ट बांटूंगा, लोगों को बुलाऊंगा, लोगों को बैठाऊंगा, लेकिन ऐसा सब कुछ हो नहीं पाता है। तो एक यूएस या को लीडर के से परामर्श करके ही आप किसी काम को अंजाम दें। सेकंड नंबर पे आता है अपनी डाउन लाइन और क्रॉस लाइन। डाउन लाइन बोले तो अपनी लाइफ लाइन, हम तो उसको लाइफ लाइन मानते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे आपका जो लाइफ लाइन है वही आपका साथी है, वही आपके छोटे साथी लोग हैं। तो उनके साथ प्लस क्रॉस लाइन के साथ, क्रॉस लाइन मतलब कोई दूसरी टीम आपसे हट के जो टीम चल रही है वो, उनके सामने नेगेटिव बात कभी भी नहीं करें, जरा से भी नेगेटिव बात नहीं करें। साथियों होता क्या है, हमें थोड़ी सी पेपर में कुछ पढ़ने मिल जाए या कोई बात हमें सुनने मिल जाए कंपनी के अगेंस्ट, हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी के अगेंस्ट, तो हम फट से उसको रिएक्ट कर देते हैं। हम सबसे पहले हमारे जूनियर साथी के साथ बैठ के पंचायत शुरू कर देते हैं। हम जो अच्छा खासा सकारात्मक व्यक्ति है, पॉजिटिव भावनाओं से भरा हुआ जो व्यक्ति है, हम उसके सामने ऐसी बातें करके उसको नेगेटिव कर देते हैं। और अगर यही बात हम अगर किसी क्रॉस लाइन के साथ करेंगे तो हमारा इमेज वो और आगे जाके क्या क्या कैसा कैसा करेगा ये आप सोच सकते हैं। तो रूल नंबर 7 कोऑर्डिनेशन रूल ये बोलता है कि आप इन बातों का विशेष ध्यान दें और ये इस तरह की चीजें बिल्कुल भी आगे पास ना करें। एक बार फिर कहना चाहूंगा, ना तो डाउन लाइन में और ना क्रॉस लाइन में। साथियों तीसरा जो रूल है वो है किसी के पैसे, किसी की भावनाओं और किसी के परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। साथियों ये बिजनेस ऐसा है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी अपने साथी के साथ घर तक अटैच हो जाते हैं और फिर सिलसिला चलता है कि आपका और उनका उधारी का काम भी शुरू हो जाता है। तो इस चीज में हमें सिखाया गया है, बताया गया है, मैं भुक्तभोगी हूँ साथियों, और काफी सारा पैसा मैंने उधारी के चक्कर में नए नए साथियों के साथ भावनाओं में बहते हुए अपना चला गया, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि पैसे के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, ना अपने ना सामने वाले की, किसी की भावनाओं के साथ बिल्कुल भी आप छेड़छाड़ ना करें। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दें, अपनी बात उस तक रखें और किसी के परिवार के साथ फालतू के संबंध स्थापित ना करें। जो आपका बिजनेस है उसी पे ध्यान दें। आदमी क्या होता है कि किसी के साथ जुड़ के और दुनिया भर की रिश्तेदारी बनाने लगता है और वो इस संसार में बिल्कुल वर्जित है। तो ये अपना है कि तीसरा नंबर है ये अपना ऑर्डिनल रूल नंबर 3। चौथा, किसी की भी शिकायत, आलोचना या बुराई ना करें। इसके लिए एकदम स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आप किसी की बुराई को, किसी या पहली बात तो सार्वजनिक ना करें। अगर आपको किसी साथी से कोई बुराई है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको अकेले में बात करें, सामूहिक रूप में एक मीटिंग के बीचों बीच या एक समूह के सामने किसी की बुराई ना करें, आलोचना ना करें, किसी की किसी से शिकायत ना करें, क्योंकि ये सब चीजें आगे जाके इनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। तो स्पेशली इसको मना किया गया है कि लोगों की 1000 गलतियां भी हैं तो कृपया आप उनको नजरअंदाज करें। हमारा काम आरसीएम में केवल तारीफ करने का है, बुराई करने के लिए दुनिया पड़ी है। साथियों जब भगवान राम में लोग बुराई निकाल देते हैं तो हम और आप तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो इस बात से बचें। 5वां नंबर का जो रूल है वो है अपनी क्रॉस लाइन के साथ अपने व्यवसाय की बात बिल्कुल भी ना करें। होता ये है कि हम जब अपनी
बिजनेस की बात रखना शुरू करते हैं उसके सामने, वो अपने सामने, तो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट होता है, क्योंकि वो बताएगा कि हमने इतना कर लिया, आप बताएंगे हमने इतना कर लिया, फिर एक ये वाली बातें और आती हैं कि आपका सीनियर क्या कर रहा है, मेरा जूनियर क्या कर रहा है। तो ये सारी जो पंचायतें हैं, इससे कुछ भी नहीं होने जाना, इससे केवल बिजनेस में बाधा आएगी, बिजनेस में ब्रेक लगेगा। तो आप इस बात से बचें। और मीटिंग तक के संबंध, ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ केवल मीटिंग तक के संबंध ही रखें, बहुत अच्छा रहेगा। आप पारिवारिक संबंध, घर पे आना जाना और ज्यादा मिक्सअप होने वाली बात से आगे काफी भ्रांतियां होती हैं। तो कृपया अपनी क्रॉस लाइन एवं अपने व्यवसाय की बात क्रॉस लाइन के साथ ना करें। 6 नंबर पे बात आती है, हमारी इस संस्थान में एकदम साफ बोला गया है, मादक पदार्थों का सेवन ना करें, जहरीली चीजों का सेवन ना करें, क्योंकि साथियों लोग आप पे भरोसा करते हैं। आपका जो लाइफ लाइन है, आपका जो जूनियर साथी है, वो आप पे बिलीव करता है, आप पे भरोसा करता है, आपकी बात को वो सुनता है, आत्मसात करता है, वो सब अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। और वो अगर ये सारी चीजें देखेगा, वो आपके अंदर नेगेटिव बात को महसूस करेगा, तो वो आपसे दूर होगा। और 7वां नंबर जो है, ऑर्डिनल रूल नंबर 7, वो आता है कि झूठ ना बोले, दिखावा ना करें और अपनी प्रशंसा ना करें। ऐसा करना है जो अपनी टीम डुप्लीकेट करे। आप शुरुआती दौर में जो मेहनत की है, वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम जो हैं, हमें जितना मिलता है, अगर आपने किसी हमारी अपनी डाउन लाइन के सामने, लाइफ लाइन के सामने आपने बोल दिया कि मुझे इतना रुपए मिलता और उतना नहीं मिल रहा आपको, और ये बात अगर उस संबंधित व्यक्ति के सामने जाहिर हो गई, तो निश्चित रूप से हमारा जो विश्वास है उसके दिल में वो कम होगा। तो ये जो 7 ऑर्डिनल रूल्स हैं, ये हमें जरूर समझना चाहिए। और अब मैं कल या परसों में, जब भी समय होगा, समय की जैसी उपलब्धता रहेगी, वैसे मैं 8 कोर स्टेप जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं सारे साथियों से, जो भी साथी आज हमारे साथ बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, जो प्रिंस जी बोल रहे हैं, वो आप लोग भी बोलें। बहुत सरल चीजें, और बोलने से हमें याद होगा, लिखने से हमें याद होगा, सभी लोगों के सामने रखने से हमें याद होगा। ये 21 मूल मंत्र तो हमें रट लेना है, पक्का कर लेना है। और जैसा कि बालाई सर ने अभी बताया कि कल प्रोडक्ट कंपैरिजन है, और साथियों, आप जो 37 लोग बैठे हैं, सभी लोग अगर कल एक एक दो दो लोगों को और जोड़ें, नए नए लोगों को जोड़ें, क्योंकि प्रोडक्ट कंपैरिजन हमारे वीरेंद्र गौड़ सर द्वारा बहुत शानदार होता है। और प्रोडक्ट कंपैरिजन के जरिए